हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। तो फ्रेंड्स, आज एक और नई कहानी लेके आए हैं। और जो फ्रेंड्स मेरे चैनल पे नए हों तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर लेना, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दें। तो आज की कहानी है आत्मा की पुकार। मुंबई की भागदौड़ भरी जिंदगी में सुनील नाम का एक आम इंसान था। लेकिन एक रात उसका फ़ोन में अचानक कॉल आया, जिसका नंबर थे 000 नंबर से कॉल आया। सुनील, तुझे बुला रही हूँ। सुनील, तुझे बुला रही हूँ। वो आवाज़ किसी मर चुकी औरत की लग रही थी, कपकपाती, धीमी, मगर सीधे दिल में उतरने वाली आवाज़। सुनील का चेहरा सफ़ेद हो गया। उसने तुरंत कॉल काट दिया। पर अब सब कुछ यहाँ से बदलने वाला था। अगली रात सुनील बाथरूम में गए ब्रश करने। जो बाथरूम में जो लगा है आईना, उसने अपने पीछे किसी औरत की परछाई दिखी। आईना धीरे धीरे लाल होने लगा और उसमें एक शब्द उभर के आए। सुनील, मुझे मुक्त कर दे, मुझे मुक्त कर सुनील। दीवारें अपने आप हिलने लगी। पूरी कमरे में राख की बदबू फैल गई। अचानक से उसके सिर के पास आके, कान के पास आके कोई फुसफुसाया। मेरा नाम तूने लिया था, अब तू ही मुझे मुक्त करेगा। मेरा नाम तूने लिया था, अब तू ही मुझे मुक्त करेगा या मरेगा। सुनील ने अपने दोस्त रोहित की मदद ली, जो एक तांत्रिक इतिहास का रिसर्चर है। रोहित ने पुराने तंत्र विद्याओं की किताबों में एक नाम पढ़ा, जिसमें सावित्री अग्निकुंड की रानी। वो एक तांत्रिक स्त्री थी जिसे 1885 में जिंदा जला दिया गया था, क्योंकि वो एक मृत आत्माओं को वापस बुलाने की साधना करती थी। उसे जिंदा जलाया गया, लेकिन मरने से पहले उसने शपथ ली थी, जिसने भी मेरा नाम दोहराया उसकी आत्मा मेरी होगी। सुनील के ऑफिस के एक और साथी, जिसका नाम थे अंशुल। एक दिन अंशुल गायब हो गया। अंशुल की कोई अता पता नहीं है। सबने फ़ोन लगाए कहाँ गए, लेकिन अंशुल की कहीं कोई पता नहीं है। बहुत जगह ढूंढा, बाकी अंशुल नहीं मिला। फिर 10-12 दिन बाद सुबह अंशुल की लाश एक टेबल पर मिली। उसकी लाश मिली, आंखें खुली हुई, मगर उसकी गला पूरी तरह जला हुआ। शरीर में कई जगह कटे फिटे खून के निशान, और उसके बगल में लिखा था, मैं उसकी नहीं थी, अब तो बचा। सुनील डर गया। उसे अब एहसास हुआ, यह सिर्फ एक चुड़ैल नहीं, ये कोई शापित आत्मा है। वो और रोहित अब उस गांव गए जहां सावित्री को मारा गया था, जिस गांव के नाम था किलोरा नाम था उस गांव का। गांव वीरान था। हवेली अब भी खड़ी थी, मगर छत टूटी हुई।
दीवारों पर काले हाथों की छाप और हर कोने में राख 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 और खून की बदबू। रात में हवेली के अंदर पहुंचते ही दरवाजा बंद हो गया। रात में हवेली के अंदर पहुंचते दरवाजा बंद हो गया। दीवार पर खून से लिखा हुआ उभर आए, शमशान खोलो, दरवाजा पताल से है। शमशान खोलो, दरवाजा पताल से। हवेली के नीचे एक गुप्त तहखाना था, जहाँ एक तांत्रिक मंदिर था। वहाँ एक काले पत्थर की मूर्ति थी, जिसकी आंखें लाल, जीभ बाहर और मूर्ति के नीचे ढेर सारी हड्डियाँ। इतने हड्डियाँ, ढेर सारी हड्डियाँ थी। और उस पर लिखा था, दीवार पर लिखा था, यहाँ वो सो रही है, यहाँ वो सो रही है, मत जगाओ। रोहित ने गलती से उस पर हाथ रख दिया था और उसी क्षण वो जलने लगा। उसकी आंखों से खून निकलना चालू हो गए। वो जमीन पर गिर पड़ा और वो जमीन पर गिर पड़ा, छटपटाने लगा। सावित्री की आत्मा लौट आई थी, सावित्री की आत्मा लौट आई थी। अब सुनील अकेला था। हवेली के चारों ओर आत्माएं मंडरा रहे थे। हवेली के चारों ओर आत्माएं मंडरा रहे थे। बच्चों की चीखें और सिसकियां और सावित्री का अट्टहास। उसने तांत्रिक ग्रंथों से जाना, एक ही उपाय है, उसी अग्निकुंड में सावित्री को राख को जलाना। उसी अग्निकुंड में सावित्री के राख को जलाना है और एक इंसानी बलिदान देना। सुनील ने फैसला किया, या तो वो मरेगा या इसे खत्म करेगा। अमावस्या की रात सुनील ने अग्नि कुंड जलाया और सावित्री की राख ली और जैसे ही उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकामि बन्धनान् दुर्मुक्षीयमामृतम्। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ना शुरू किए, हवेली कांपने लगी और एक के बाद एक आग आसमान तक उठी। हवेली कांपने लगी और आग की चारों तरफ लपटें होने लगी। सावित्री प्रकट हुई। बिना सिर की आत्मा झुल से त्वचा और आंखों से निकलता हुआ खून। बिना सिर की आत्मा झुल से हुई त्वचा और आंखों से निकलता हुआ खून। मैं नहीं जलूंगी सुनील, तू ही मरेगा। लेकिन तभी रोहित की आत्मा प्रकट हुई। उसने अपनी आखिरी शक्ति से सुनील को एक ताबीज दिया। उसने अपनी शक्ति से सुनील को एक ताबीज दिया। ताबीज डालते ही सावित्री की आत्मा चिल्लाई, नहीं, ये शुद्ध अग्नि है, मुझे मत जला। बोलते चिता में समा गए और आसमान से खून की बारिश होने लगी। अग्निकुंड की आग अपने आप बुझ गई। लेकिन जमीन फट गई और एक गहरा काला गड्ढा बन गया, जो पाताल लोक का दरवाजा। सुनील को पता चला है ये अंत नहीं, शुरुआत थी। सावित्री सिर्फ एक माध्यम थी, असली साथ तो अभी बाकी था। उसे दरवाजा से एक और आवाज आई, सुनील, अब तुम्हें पाताल
द्वार खोला है, अब बच नहीं पाएगा। मुंबई लौटने के बाद सुनील कुछ दिनों तक सामान्य रहा, लेकिन फिर उसके सपनों में सावित्री नहीं, हजारों आत्माएं आने लगी। हर रात फोन बजता, हर बार कोई और नाम से पुकारता, और फिर एक रात जब उसने दरवाजा खोला, बाहर सिर्फ खून था। और फिर एक रात जब उसने दरवाजा खोला, बाहर सिर्फ खून था। दीवारों पर लिखा था, अब तेरा नाम हम सब ने ले लिया, अब तेरा नाम हम सब ने ले लिया, अब तो किसी एक का नहीं, तो अब आत्माओं का पुजारी, तो अब आत्माओं का पुजारी है। सुनील अब भी जिंदा है, लेकिन अब वो इंसान नहीं है, वो आत्माओं की पुकार है, वो आत्माओं की पुकार है। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आत्माओं की पुकार की कहानी। कैसा लगा आप लोगों को बताना ज़रूर कमेंट करके, और प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर लेना और लाइक और कमेंट ज़रूर कर देना।